जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म के हेतु कारण उद्देश्य, जो कारण है उद्देश्य है सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुंदर जो सुगंधित है, शांति है, वही सुंदर है, वही कल्याणकारी है। इस हेतु को समझने पर ही जीवन लाभकारी हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत नर उतरहि पारा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मोक्षय मामृता। नीलाम भुजम श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वा भागम। अतुलित बलधामम हेम सला भदेहम, धनुजवन किसानम ज्ञान मग्नियम। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। इन सभी सदग्रंथों का एक ही सार है। वो सार है कि जब नाम का जप होता है तो चरित्र का, चित्र का, चिंतन का, कर्म का स्मरण। राम की नाम जपें तो राम का कर्म क्या था? राम का चित्र देखें तो धनुष बाण लिए हैं। उनका चरित्र है दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत में न्याय की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, अपनी सुख सुविधा को त्याग दिया। उनको ये चरित्र आया, शुभ उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठ रघुनाथा, नामय मात पिता गुरु माथा। ये चरित्र वहां से आया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। ये गुरु के विद्या के द्वारा उन्हें उपलब्ध हो पाया। ये संसार जो तीन लोक, ऊपर धरती के तीन लोकों में तीन तत्व, तीन तत्वों के कारण ये संसार, और इन तत्वों में का अशुद्ध होना, दुर्गंध का होना, इस दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर देना। शरीर के अंदर के दुर्गंध, संसार के बाहर के दुर्गंध को समाप्त करके सभी जगह, प्रकृति, धरती, सभी में पवित्र कर देना। नीलाम भुजत श्यामल कोमलांगम, ये जो नीलाम भज यानी जो आकाश तत्व है, कोमल, बच्चे जब पैदा होते हैं तो कोमलांगम ही होते हैं। वनस्पतियां होती हैं, कोमल पत्ते होते हैं। इनकी कोमलता को सुरक्षित करना है। सुगंध से गुरु ग्रह जब पढ़ने गए रघुराई,
तो जिस तरह से दूध को तपाया जाता है, तपा करके ठंडा होता है तो जमाया जामन दिया जाता है, उसके बाद मथा जाता है, मथने पर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म किया जाए तो घी बनता है। एक ही दूध से अनेक तरह के प्रभाव परिणाम पैदा होते हैं। गऊ को माता इसीलिए कहा गया है। गऊ के दूध में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, दूध से ज्यादा बैक्टीरिया दही में होते हैं, जो आहार के रूप में लेने से शरीर के अंदर जो भोजन है उसे वो पचा देते हैं, खा करके परिवर्तन कर देते हैं रस में, सुंदर रस में, रक्त में, मांस मज्जा अस्थि में। और ये जो प्राण के स्वरूप में परमात्मा है, चित्त वृत्तियों को रोक करके, मन को रोक करके इसमें अतुलित बल धाम बल पैदा करना है। इस प्राण को मथ करके, प्राण को मथने से इसमें प्रकाश पैदा होगा, बुद्धि में प्रकाश, मन में प्रकाश, मन का भ्रम समाप्त होगा, चित्त में प्रकाश। ये प्रकाश का भी तीन रूप है। प्रकाश शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, अज्ञानता को दूर करता है, प्रकाशित करता है जीवन को। और यही प्रकाश जब असंतुलित होता है इसकी क्रियाएं, तो यही ऊष्मा को, ताप को बढ़ाता है, यही अग्नि को बढ़ाता है। इसलिए शरीर के अंदर प्रकाश हो, आत्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है। इसलिए आत्मशक्ति, परमात्म शक्ति के अनुसार जीवन का कर्म हो, सब सुरक्षित रहें, संतुलन बना रहे, सब में सामंजस्य हो, कहीं कोई विरोध ना हो, सभी में एक ही आत्मा के कारण है। शरीर अंतिम संस्कार जो 16 संस्कारों में है, अंतिम संस्कार जो सत्य ज्ञान देता है। शरीर रहता है लेकिन इसमें प्राण की गति नहीं होती, यानी प्राण के स्वरूप में जो संगत है इस शरीर का, वो गति नहीं रहती। तो ये शरीर कुछ कर्म नहीं कर सकता, ना ये कुछ जान सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना इसे कुछ पीड़ा होती है, ना इसे कुछ सुख दुख का अनुभव होता है। यानी जो कर्म हो रहा है, ये शरीर ना कोई कर्म कर सकती है, ना शरीर कोई ज्ञान अर्जित कर सकती है, ना इसे कोई सुख दुख है। यानी जो भी कर्म है राम की कृपा से हो रहा है। नाम हमारा हो रहा है, लेकिन भक्त कहता है काम भी तुम्हारा, नाम भी तुम्हारा, तुम्हारा ही नाम है। तो इस तरह से आहार की शुद्धिकरण, कोमलांगम, धरती हमारी कोमलांगम हो। गौ माता के गोबर में अधिक बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। गोमूत्र में जो विषाणु कीटाणु हैं उन्हें नष्ट करने की क्षमता होती है। और जो आज के समय में आबादी बढ़ी है तो गंदगी भी बहुत बढ़ी है। इस गंदगी का केवल भारत उपयोग कर ले ऋषियों के अनुसार, इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके, तो एक ऊर्जा भी बन सकती है, ऊर्जा की शक्ति में विस्तार हो सकता है। और जो फिल्टर करने के बाद जो कचरा
महानगरों में निकले उसको मिट्टी के नीचे कुछ समय तक 1 महीने के अंदर दबा के रखा जाए, उसके बाद किसानों को दिया जाए खेती उपयोग के लिए, तो धरती कोमलांगम होगी। उसमें कीचुआ पैदा होंगे जो धरती को कोमलांगम करेंगे, धरती की सहन शक्ति धारण करने की क्षमता बढ़ाएंगे और ये बाढ़ जैसी, सूखा जैसी स्थिति से भी लोगों को निजात होगी। धरती का गंध प्रकृति में नहीं पहुंचेगा तो प्रकृति में ताप और संताप नहीं बढ़ेगा। गौ माता के यज्ञ घी से यज्ञ करने से प्रकृति पवित्र होगी। सार है कि जो तत्व हैं, गुण हैं संसार के, जिनमें दुर्गुण हैं, दोष हैं, इन दोषों को शुद्ध करके, शोधन करके, परिशोधन करके इन्हें लाभकारी बनाया जाए, इन्हें सतोगुणी बनाया जाए। सतगति ताकि सबको प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, प्रगति प्राप्त हो। इस शरीर संसार से जो लाभ मिलता है वो संतुष्टि का, संतोष का, शांति का, स्वस्थ रहने का 4 अवस्था, शरीर की जो है, प्रकृति की जो 4 अवस्था है, इन 4 अवस्थाओं के अनुसार कर्म का विधान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 पुरुषार्थ सभी दोषों से, रोग, शोक, संताप से, सभी दुखों से, संसार के आवागमन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जो इन शर्तों को, नियमों को पूरा करे वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म के श्रेणी में उसे समझा जाना चाहिए। और इन शर्तों, नियमों को जो पालन न कर सके उसे धर्म के श्रेणी में, धर्म के परिभाषा से परिभाषित नहीं करना चाहिए, उसे धर्म की मान्यता नहीं देनी चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।